पूरी दुनिया को इस समय चिंता है कि आगे क्या होगा। हम आपको इस समय की बड़ी खबर बता देते हैं, जो कि ईरान की अपील पर अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक से जुड़ी हुई है। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। भारतीय समय के अनुसार आज रात 12:30 बजे ये बैठक होगी। रूस और चीन ने भी इमरजेंसी मीटिंग की मांग का समर्थन किया था। रोहित, आप न्यूयॉर्क में ही हैं। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि नया युद्ध शुरू वो नहीं करने के पक्ष में है, पुराने युद्ध रुकवाएंगे, ये कहा। ऐसे में ईरान पर अमेरिका का हमला, लड़ाई बढ़ी तो क्या राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को वो जारी रख पाएंगे? देखिए श्वेता, बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है और आई थिंक ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कि क्या वो एक युद्ध अफोर्ड कर सकते हैं पॉलिटिकली। और इसमें हमने देखा था कि लास्ट वीक तक उनका खुद का जो बेस था, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मागा बेस है, उसके उसमें से कई आवाजें बाहर आई जो कह रहे थे कि अमेरिका को इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ईरान के खिलाफ। और ये बात खुद थोड़ी सी जाहिर हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की जब बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे अपनी पोलिंग को लेके, अपने नंबर्स को लेके कि उनकी पोलिंग बहुत अच्छी है, उनके नंबर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं अमेरिकन के बीच में। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पॉलिटिकल रिस्क था उनके लिए। वो नहीं चाहते थे, जब वो एज अ कैंडिडेट थे वो बहुत प्राइड लेते थे इस बात में कि उन्होंने कोई भी, वो ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने कोई भी युद्ध शुरू नहीं किया, या उनके सब कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में कहीं पे भी विश्व में युद्ध नहीं हुआ। वो आज तक रशिया और यूक्रेन वॉर को बाइडेन का वॉर कहते हैं। तो एक समझ तो यही थी कि वो शायद इस तरह का एक्ट नहीं करेंगे और डिप्लोमेटिकली इसे परस्यू करने की कोशिश करेंगे, जो ओबामा ने भी किया था। लंबे समय तक ईरान के साथ डील साइन करने की कोशिश की गई, फिर जेसीपीओए साइन किया गया और इस तरह की चीजें। लेकिन आई थिंक एक दूसरी रियलिटी थी, और वो रियलिटी ये थी कि आप, जब इसराइल ने अपना मन बनाया, जो इंटेलिजेंस सामने आया प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ साथ, तो उन मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट चेंज्ड, और यहाँ पे उन्होंने एक प्रेसिडेंट बन के एक्ट किया है रादर देन पॉलिटिशियन। उनके पास जो भी वैकल्प थे, ऑप्शंस थे, विकल्प थे और ऑप्शंस थे, उसमें से आई थिंक उनके लिए ये जरूरी था कि वो ईरान को, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको बर्बाद करे, उनको रोके और इस वॉर को एंड करे। और समझ यही है कि इतना बड़ा अटैक झेलने के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जरूर पीछे चल जाएगा।